हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे वीकली एनालिसिस का। बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में हमारा जो वीक कंप्लीट हुआ वहां पे मार्केट ने किस तरह का साइकोलॉजी बनाया है और नेक्स्ट वीक में मार्केट किस साइकोलॉजी के साथ में चल सकती है। साथ में मंथली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट को एनालिसिस करेंगे। तो चलिए पूरा वीडियो सेशन में बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए जी, सबसे पहला अगर हम देखें निफ्टी को और एक नजर डालें यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे कि क्या मार्केट दिखाई दे रहा है। पहले मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं कि भैया लॉन्ग टाइम फ्रेम पे हम क्यों एनालिसिस करते हैं मार्केट को। क्या लॉन्ग टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने का मतलब यह है कि हम लॉन्ग टाइम फ्रेम पे पोजीशन बनाएंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे हम बुलिश पोजीशन बना सकते हैं? ये क्या पॉसिबल है? बिल्कुल भी। मैं आपको साफ साफ बताता हूं कि कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है यहाँ पे। निफ्टी में, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी, मिड कैप या बैंक एक्स है ना, ये जितने भी इंडेक्स है ना, हम बिल्कुल भी वीकली टाइम फ्रेम पे या मंथली टाइम फ्रेम पे कभी भी बुलिश या बियरिश पोजीशन नहीं बना सकते। क्योंकि हमें पता है कि भाई ये जितने भी इंडेक्स है ना, उसमें एक टाइम लिमिट होता है। हम टाइम लिमिट से बंधे हुए हैं और टाइम डीके भी देखने को मिलता है, हमें प्रीमियम डीके भी देखने को मिलता है। इसीलिए हम लॉन्ग टाइम फ्रेम पे कोई पोजीशन नहीं बना सकते। हाँ, अगर आप इसको अप्लाई करना चाहे तो आप इसको जा करके स्टॉक में अप्लाई कर सकते हैं और वहां पे आप लॉन्ग टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं, जिसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होता, कोई टाइम डीके नहीं होता। लेकिन इंडेक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं। अब आप बोलोगे भैया, जब आप बोल रहे हो कि पॉसिबल ही नहीं है, वीकली टाइम फ्रेम पे हम पोजीशन ही नहीं ले सकते मार्केट में, तो वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट को एनालिसिस करने का क्या फायदा हुआ फिर, है ना? तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे हम मार्केट को एनालिसिस करके हम पहले ये देखते हैं कि लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मार्केट का साइकोलॉजी क्या है। जैसे हम देखते हैं कि मार्केट जो है लॉन्ग टाइम फ्रेम पे बुलिश नजर आ रही है, तो हमें क्या करना है फिर? हमें काम तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में करना है, या 30 मिनट या 5 मिनट, जो भी टाइम फ्रेम आप फॉलो करना चाहते हैं। ऐसे प्रीफर्ड जो है 15 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, तो हम उस पर ही काम करेंगे। लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम से एक व्यू मिलता है कि लॉन्ग टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट बुलिश है तो हमें करना क्या है। अगर बुलिश है तो भैया फिर इस पैटर्न पे चलो, मार्केट थोड़ा नीचे आता, बाइंग ढूंढो, यहां से बाइंग ढूंढो। और जब आपको लगता है, मतलब देख रहे हैं कि लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मार्केट बियरिश नजर आ रही है, तो फिर भैया ये करना पड़ेगा। मार्केट थोड़ा भी नीचे मतलब थोड़ा भी अप साइड में जाती है तो यहां से आपको सेल करने का अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, यहां से सेल करो। और अगर यहां पे आपको दिखता है कि लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है बुलिश है, तो थोड़ा भी मार्केट नीचे आए तो वहां से आपको क्या करना, बाइंग। हाँ, ये जरूर है कि आप ये जो बाइंग कर रहे हैं या जो ये सेलिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक सेटअप के थ्रू ही होना चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी करेंटली सेटअप बता भी रखा है, अभी हम उस पर भी बात करेंगे। और साथ में ये बता रखा है कि गैप, मार्केट लगातार गैप को फॉलो कर रही है। जैसे ही मार्केट नीचे में कहीं पर गैप होता है और वहां पे जैसे ही मार्केट आती है गैप के सामने, मार्केट सपोर्ट लेती है। और जैसे ही ऊपर का गैप होता है जहां पे मार्केट रेसिस्टेंस बना रही है, मतलब ऊपर में गैप है तो रेसिस्टेंस बनेगा, नीचे गैप है तो जो है वो हमारा सपोर्ट बनेगा। तो जैसे ही मार्केट ऊपर रेसिस्टेंस पे टच होती है, वहां से क्या होता है, वहां से मार्केट एकदम से सेलिंग आ जाती है गैप के सामने से। तो लगातार हम देख रहे हैं गैप को मार्केट एकदम से फॉलो कर रही है, तो वो भी हमारे लिए एक सेटअप बन जाता है ना? तो मतलब आपको सेटअप के थ्रू ही जाना है। ओके, चलिए, तो अब हम यहां पे बात करते हैं। अब आपको क्लियर हो गया कि लॉन्ग टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने का सिंपल सा मतलब है कि हमें एक ओवरव्यू मिल जाए कि हमें भैया जो है बाय ऑन डिप करना है ना, या फिर सेल ऑन राइज करना है। मतलब ऊपर गया तो सेल करेंगे, नीचे आया तो बाई करेंगे। वो सेल ऑन मतलब सेल ऑन राइज है या फिर बाई ऑन डीप करना है, वो चीज़ हमें क्लियर होता है। बस यही है, और कुछ नहीं लॉन्ग टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, फिर थोड़ा मंथली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे वन डे का टाइम फ्रेम है, फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देखेंगे कि क्या करना चाहिए। आइए, सबसे पहला अगर हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो क्या दिखाई दे रहा है भैया मार्केट में। मैंने आपको लगातार ये चीज को क्लियर किया है कि देखो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे ना मार्केट बियरिश है। सिंपल बात समझ में आता है। यहां से मार्केट ने यहां पे स्विंग बना दिया है, यहां पे स्विंग बनाया। जब जब मार्केट स्विंग बनाएगी तो वही होगा ना। अब आप देख रहे हो कि जब मार्केट जो है लॉन्ग टाइम फ्रेम पे बियरिश है यहाँ पे मार्केट, तो हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि भैया मार्केट अगर जहां पे स्विंग बना दे, जैसे स्विंग हाई, आप जानते हैं कि स्विंग हाई कैसे बनता है। जैसे ये 3 कैंडल से हमारा स्विंग हाई बनेगा, मतलब बीच वाला कैंडल का हाई ऊपर है और इसका हाई है ना, तो यहां से क्या होता है, यहां से मेरा स्विंग हाई, ये मतलब स्विंग हाई बना।
अब आप बोलोगे भैया सिर्फ रेड कैंडल ही होगा क्या? नहीं, रेड या ग्रीन कोई भी हो सकता है, ये ग्रीन भी हो सकता है, ये रेड हो सकता है, ये ग्रीन हो सकता है, कुछ भी हो, बस 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन से बीच वाला कैंडल का अगर हाई ऊपर है तो ये हमारा स्विंग हाई होता है, और जस्ट इसी का उल्टा अगर हम कर दे तो वो मेरा स्विंग लो कहलाएगा। तो जब मार्केट डाउन ट्रेंडिंग में होती है ना, तो हम क्या देखते हैं, हम वहां पे देखते हैं कि स्विंग हाई कहीं पे बन रहा है क्या, क्योंकि स्विंग हाई बन गया मतलब आप समझ लो कि मार्केट ने जितना हाई लगाना था मार्केट ने लगा दिया, अब मार्केट नीचे जा रही है, और नीचे जाएगी तो लास्ट टाइम का लो को ब्रेक करके मार्केट एक नया लोअर लो बनाएगी यहाँ पे, ये है ना। ओके, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि एक स्विंग तो मार्केट में निकल चुका, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि स्विंग निकल गया, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मार्केट बियरिश नजर आ रही है, कहीं से भी बुलिश नजर नहीं आ रहा, बियरिश नजर आ रहा है। ओके, तो चलिए ये चीज तो हमारा यहाँ पे देख रहे हैं हम। अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए अब हमें यहाँ पे देखना ये है कि भैया जब मार्केट लॉन्ग टाइम फ्रेम पे बियरिश मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे बियरिश है, अच्छा उसके बाद आप बोलोगे भैया मंथली टाइम फ्रेम पे क्या, एक बार मंथली टाइम फ्रेम को भी देख लेते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे क्या दिखाई दे रहा है। आप देखो यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम, तो मंथली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं लास्ट टाइम मार्केट यहाँ पे गिरा था, यहाँ भी मार्केट नीचे ही है ना, तो मतलब हम देख रहे हैं कि भाई मार्केट जो है एक जगह पे स्ट्रगल कर रहा है। हाँ, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है लेकिन ये बहुत लंबा समय का टाइम फ्रेम हो जाएगा, मतलब मंथली टाइम फ्रेम का मतलब हो सकता है जून में या जुलाई में, अगस्त में, सितंबर, मतलब ये टाइम फ्रेम मंथली टाइम फ्रेम है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाँ मार्केट बुलिश हो सकता है। लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पे ना बहुत ज़्यादा एनालिसिस मार्केट को नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा समय का टाइम हो जाता है। क्योंकि हम देखो सप्ताह में तो हम देख सकते हैं कि एक सप्ताह में क्या होगा, लेकिन एक महीना में, अब भाई एक महीना में मार्केट बुलिश नजर आ रही है मंथली टाइम फ्रेम पे, हो सकता है मई में बुलिश होगा या जून में होगा या जुलाई में होगा, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता। तो है ना, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट ने जो है वो यहाँ पे क्या कर रखा है, डाउन साइड में ही खड़ा है, लेकिन मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया तो मार्केट यहाँ से अप साइड में जाएगी, मतलब लंबे समय के लिए तो मार्केट यहाँ पे बुलिश नजर आ रही है। लेकिन अगर हम वीकली टाइम फ्रेम जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारा मार्केट जो है वो बियरिश है भाई। ओके, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब जब हम यहाँ पे बियरिश है तो हमको ये पता चल गया कि भैया मार्केट में हमें ये काम करना है, मतलब जैसे ही मार्केट थोड़ा भी ऊपर जाए सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, हमें सेल ऑन राइज करने की जरूरत है मार्केट में, है ना। चले, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे ये दिखाई दे रहा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे आ जाइए, क्या दिखाई दे रहा भैया डेली टाइम फ्रेम पे। तो अगर हम यहाँ पे मार्केट को देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट बियरिश ही है, लेकिन हाँ यहाँ पे जरूर ये बात है कि मार्केट जो है एक रेंज के अंदर में फंस गया है भाई, ऐसे फंस गया है। पता चल रहा है भैया मार्केट एक फिक्स लो बना रही है, एक फिक्स हाई बना रही है, लो बना रही है, हाई बना रही है, मतलब एकदम से मार्केट ना फंस गया है इसके जगह पे। और लगातार आप देखिए क्या मतलब जबरदस्त तरीके का पैटर्न मार्केट ने बना रखा है। अब देखो कितनी बार, एक यहाँ पे गया, फिर दो, फिर तीन, चार, पाँच, और अब फिर से मार्केट अब यहाँ, मतलब ये एकदम से फंस गया है एक जगह पे। अब देखो एक जगह पे अगर मार्केट कभी भी फंस जाती है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि मार्केट किसी चीज का इंतजार कर रहा है। बायर जो है वो भी किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए एक फिक्स टाइम में, मतलब जैसे ही मार्केट थोड़ा बॉटम में आती है बाइंग कर लेते हैं। उनको पता है कि कुछ मतलब बायर जो है कुछ इंतजार कर रहे हैं। और सेलर भी क्या करते हैं, सेलर भी एक फिक्स टाइम में जो है प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, मतलब ये भी जो है सेलर जो है वो भी कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ वेट कर रहे हैं। क्या वेट कर रहे हैं भाई, हम सबको पता है कि क्या वेटिंग हो रही है मार्केट में। मार्केट जो वेट कर रहा है, मतलब बायर सेलर जो वेट कर रहे हैं, वो वही मिडिल ईस्ट का टेंशन है ना, मिडिल ईस्ट का टेंशन जो है वही तो इंतजार कर रहे हैं ना, और क्या इंतजार कर रहे हैं भाई। अब आप जानते हैं, देखो न्यूज की अगर हम बात कर ले तो न्यूज में क्या हुआ है भैया, ईरान ने जो है वो मतलब आप देखो जैसे अमेरिका और ईरान दोनों के बीच में हम लगातार देख रहे हैं कि जितनी भी, पहले तो पाकिस्तान भैया लगातार वो जो है मीडिएटर बन करके दोनों के बीच में कहीं ना कहीं सेटलमेंट कराना चाह रहा था, डील कराना चाह रहा था, वो थक गया। उसके बाद अब जो है, अब गल्फ की जो कंट्री है ना, वो आप जानते हैं जैसे यूएई हो गया, कतर हो गया या सऊदी अरब हो गया, ये जो है ये तीनों कंट्री अब कहीं ना कहीं जो है मीडिएटर का काम कर रहे हैं। और ये जो है ये लगातार बातचीत कर रहे ईरान के साथ में कि ईरान और यूएस के बीच में डील हो जाए। लेकिन क्या हो रहा है, बार बार कभी भैया ईरान जो है वो यूएस को जो है प्रपोजल देता है, और जो ट्रंप है वो रिजेक्ट कर देते हैं। कभी भैया वहाँ जो है ट्रंप प्रपोजल भेजते हैं तो ईरान रिजेक्ट कर देता है।
है ना। तो मतलब ये सारी चीजें लगातार चल रही, पूरा मई के महीना में तो हमने यही चीज देखा है पूरा, कि भैया एकदम से मतलब कहानी हो गया। और यही तो मार्केट में दिख भी रहा है कि एक रेंज के अंदर में फंस करके रह गया मार्केट यहाँ पे। अब देखो हो क्या रहा है, सिंपली अभी भी न्यूज चल रही है, मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ न्यूज को। देखिए न्यूज में यही चल रहा है कि अभी फिर से ईरान ने जो है ना एक प्रस्ताव भेजा है यूएस के पास। उसने बोला है कि भैया पहले आप जो है ना इस युद्ध को समाप्त करने का डील कर लीजिए, है ना, और हमारा जो संपत्ति जो जब्त किया गया है, जो प्रतिबंध हमारे ऊपर लगाया गया, हमारे संपत्तियों के ऊपर लगाया गया, उसको भैया क्लियर कर दीजिए। और उसके बाद अमेरिकी सेना जो है ना उसको बाहर निकाल दीजिए, मतलब वो जाए यहाँ से। और फोर्थ नंबर में जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का उसने जो है एक अभी भेजा है कि भैया हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खोलना चाहते हैं, लेकिन कंट्रोल भी मांग रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कि हम टोल लगाएंगे, हम कंट्रोल करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, हम अपने रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से हम खोलेंगे, ऐसा प्रस्ताव भेजा है। और उसके बाद क्या बोला कि जब ये डील हो जाएगी ना तब हम परमाणु पे बात कर लेंगे, जब तक कि ये डील नहीं होगी तब तक हम परमाणु पे बात नहीं करेंगे। और जो ट्रंप है उनका क्या बोलना है कि जब तक परमाणु पे डील नहीं होगी तब तक कोई डील नहीं होगा भाई। और देखो मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा हमला करने के लिए तैयार है अमेरिका, पहले भी हमला करने के लिए तैयार थे, लेकिन कतर, सऊदी अरबिया और जो है यूएई ने रोक दिया था कि भैया हम बहुत करीब है ईरान से बात करने के लिए, इसीलिए अभी आप युद्ध ना मतलब उसके ऊपर हमला ना करें। नहीं तो ट्यूसडे को ही हमला होने वाला था, प्रीवियस जो हमारा ट्यूसडे अभी गया इस सप्ताह में वहीं पर होने वाला था, वो ट्रम्प ने साफ साफ बताया खुद ही, है ना। अब देखो अभी फिर से इसने जो है प्रस्ताव भेजा है, ये प्रस्ताव का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ट्रम्प मानेगा ही नहीं, वो तो सीधे बोलता है भैया जब तक परमाणु पे बात नहीं होगी हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। और ये जो ईरान बोलता है परमाणु पे बाद में बात करेंगे, मतलब भैया जो है यहाँ पे ईरान का सिंपल सा मोटिव है कि हम तो परमाणु अपने पास रखेंगे। उसने कितनी बार बोला भाई हम अपने पास रखेंगे, हम बनाएंगे, और अमेरिका जो है वो बोलता नहीं आपको नहीं रखना है भैया। तो ये सारी चीजें चल रही है। तो आप देख रहे हैं कि क्या मतलब आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि ये कन्फ्लिक्ट इतना आसानी से सॉल्व होने वाला, या फिर आपको लगता है कि भैया बहुत लंबा जाने वाला। ऐसे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूँ कि मेरा एजुकेशन बोलता है कि भैया ये बहुत लंबा भी चलने जा रहा है, आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि दोनों ये अपने बात पे अड़े हुए हैं, है ना। तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर से युद्ध ही स्टार्ट हो जाए, क्योंकि पिछली बार तो भैया रोक दिया था, लेकिन ऐसा ना हो कि अमेरिका जो अबर एकदम से हमला कर दे, क्योंकि भैया वही प्रस्ताव है, कोई चेंजेस तो प्रस्ताव में है नहीं कि डील जो है वो फाइनल हो जाएगी या ट्रम्प मान लेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो मतलब मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं एकदम से क्रैश पे पहुंचा हुआ है। अब देखो यहाँ पे जो है वेट कर रहे थे बायर सेलर कि हाँ भैया कुछ डील वगैरह हो जाए, लेकिन अब अगर हमला हो गया, अगर युद्ध स्टार्ट हो गई, तो बायर सेलर का जो यहाँ पे इंतजार है ना वो खत्म हो जाएगा। और इंतजार खत्म होने का बाद क्या होगा, मार्केट में वो क्रैश देखने को मिलेगा, वो जबरदस्त वाला क्रैश देखने को मिलेगा। और फिर मार्केट क्या करेगी, अपने लास्ट टाइम का जो मार्केट ने लो बना रखा है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है, तो मार्केट क्या करती है, मार्केट लोअर लो फॉर्म करती है। तो लास्ट टाइम में मार्केट ने जो लो बना रखा है उसके नीचे तो मार्केट निकल जाएगी, और फिर से एक बड़ा क्रैश जो हमने यहाँ पे देखा वही चीज़ फिर से हमको देखने को मिलेगा। ओके तो ये चीज़ है। तो मतलब कहीं ना कहीं हम न्यूज़ को भी देख करके ये समझ पा रहे हैं कि हमें जो इंट्राडे में ही काम करना है, लेकिन हमें क्या करना है, थोड़ा निगेटिव रहने की जरूरत है। हाँ ये जरूर है कि ऐसा नहीं है कि भाई मार्केट ऐसे करके चलती है, ऐसे नहीं चलती है मार्केट ऐसे करके, ठीक है। मार्केट जब चलती है तो आपको पता है कि ऐसे करके मार्केट चलती है। तो एकदम से बॉटम पे हम जो है बियरिश ना हो, लेकिन हाँ अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है तो यहाँ से बियरिश होना मेरे को लगता है कि ये सही होना चाहिए। ओके तो ये चीज़ क्लियर हो गया। तो हमको कहीं ना कहीं बियरिश रहना चाहिए, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, मिड कैप हो, सब में हमको बेयरिश ही रहना चाहिए मार्केट में, वो ज़्यादा बेटर रहने वाला है। अब आप बोलोगे भैया बुलिश कब हो मार्केट में, है ना। तो देखिए बुलिश तब होना चाहिए जब एकदम से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, है ना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस दिन खुल गया ना समझ लेना कि सब काम क्लियर हो गया। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखिए आप समझ रहे हैं कि भैया ईरान जो है वो बोल रहा है हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना चाहते हैं, लेकिन टोल के साथ में, हम टोल लगाएंगे, हम कंट्रोल करेंगे पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, वो जितनी भी जहाज जाएगी हमारे निगरानी पे ही जाएगी। अब ट्रम्प को भी डर है कि भैया पता चलेगा आज इसने खोल दिया कल फिर बंद कर देगा, फिर पूरा ग्लोबल कंट्री को परेशान कर सकता है। क्योंकि वो तो आप समझ लो कि एक मेंटल प्रेशर के टाइप का हो रहा है ना, कि ईरान जो है मेंटल प्रेशर पूरा ग्लोबल कंट्री पे डाल रहा है।
वो कभी भी ऐसा कर सकता है और अपना बात कहीं से भी मनवा सकता है। तो ट्रम्प को इस बात का डर है कहीं ना कहीं। तो बिना शर्त का, ट्रम्प का सिंपल कहना, कोई शर्त नहीं होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए, मतलब आपका कोई कंट्रोल नहीं, कुछ नहीं, जैसा पहले था वैसे रहेगा। अब आप सोचो इतना आसान तो नहीं होने वाला, लेकिन जिस दिन आप देख लो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया बिना कोई कंडीशन का, अगर कंडीशन का खुला है, कंडीशन लगा करके खुला है, तो फिर बंद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, और फिर से कहीं युद्ध ना स्टार्ट हो जाए। अगर खुल भी गया तो युद्ध स्टार्ट होने का चांसेस रहेगा। लेकिन आप देखो कि बिना कंडीशन का अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, तभी जा करके हम मार्केट में लॉन्ग टाइम फ्रेम पे बुलिश होंगे, और जब बुलिश होंगे तो फिर वही होगा कि थोड़ा भी मार्केट डिप करेगा तो बाई करेंगे, बाई ऑन डिप, फिर हम ये चीज़ को फॉलो करेंगे, है ना। अभी ये चीज़ को हम फॉलो नहीं करने जा रहे हैं, है ना। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा अगर बॉटम पे मार्केट रहती है तो थोड़ा ऊपर जाने का, बाउंस करने का हम थोड़ा वहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन आना फिर मार्केट को नीचे है, ये चीज़ आप देख लीजिए। तो मार्केट कहीं ना कहीं वेट कर रहा है, लेकिन जैसे ही युद्ध स्टार्ट होगा वेट खत्म हो जाएगी और एकदम से गिरेगा यहाँ से। और ये रेंज बना करके मार्केट अगर गिरा तो बहुत लंबा गिरेगा मार्केट, यहाँ से बहुत अच्छा खासा मार्केट गिरेगा, एक बड़ा क्रैश देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर में। ठीक है जी, तो ये चीज़ हम देख रहे हैं कि मतलब आसान नहीं होने वाला मार्केट, पूरा हमने यहाँ पे डिटेल में बात किया। ओके, तो 15 मिनट में अब हमको करना क्या है, जब हमने सारी चीज़ें देख ली है तो 15 मिनट का भी बात कर लेते हैं कि 15 मिनट में क्या करना है। तो देखिए, मैं सिंपली दो चीज़ों की बात करूँगा। हमारा जो सेटअप है उसमें अभी क्या चल रहा है, पहला नंबर जो सेटअप है वो गैप का सेटअप है ना। और गैप में क्या है भैया, एक गैप अप होता, मतलब सॉरी, सिंपल गैप अप गैप डाउन से मतलब नहीं है। मार्केट जहाँ पे, मतलब मार्केट मान लो यहाँ पे खड़ी है, करेंट मार्केट जो है वो इस जगह पे खड़ा है। अब इसके ऊपर अगर गैप है हमारा, इसके ऊपर गैप है, तो ये रेसिस्टेंस है सिंपली। और अगर इसके नीचे गैप है तो ये मेरा क्या है, ये मेरा सपोर्ट है। तो सिंपली अगर मार्केट जहां पे भी करंट खड़ी है उसके नीचे अगर गैप के सामने आती है तो यहां से बाइंग देख सकते हैं, आप एक बार बाइंग के लिए जा सकते हैं। और अगर ऊपर में गैप है तो वहां से आप सेलिंग के लिए मार्केट में जा सकते हैं। तो बस ये चीज को ध्यान रखना, गैप के सामने से, ये हमारा पहला नंबर सेटअप हो गया गैप, कि गैप के सामने आती है तो वहां से बाइंग सेलिंग के लिए देखा जा सकता है। दूसरा नंबर जो हमारा सेटअप है वो क्या है कि भैया अगर हमको इस तरह का कैंडल मिलता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो इसके साथ में हम अप साइड के लिए जा सकते हैं। और अगर हमको यहाँ पे इस तरह का कैंडल मिलता है रेड कैंडल, तो इसके साथ में हम डाउन साइड के लिए मार्केट में जा सकते हैं। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट में जिस तरह का सिचुएशन चल रहा है उस तरह से हमको बेयरिश रहना ज़्यादा सही होगा, है ना। मतलब ये सेटअप अगर हमको मिलता है तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कॉन्फिडेंटली हम यहाँ पे मार्केट में थोड़ा वेट कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ में। आपको पता है ये स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, जब इसमें एक निगेटिव कैंडल बनेगी तो मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, ठीक है। और साथ में हम क्या कर सकते हैं कि जब मार्केट ऊपर का गैप में आया, रेसिस्टेंस वाला गैप में आया, तो वहां से हम सेलिंग करने के लिए जा सकते हैं मार्केट में। तो ये हमारा हो गया, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, मिड कैप हो, फिन निफ्टी हो, बैंक एक्स हो, सब में हमें इसी साइकोलॉजी के साथ में जाना चाहिए। तो चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।